Now we will discuss about next chapter, chapter 6. The topic is rural development. Chapter name is rural development. हमें यहाँ स्टडी करनी है रूरल डेवलपमेंट। रूरल मीन्स जो ग्रामीण एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, डेवलपमेंट उनका क्या करना है, हमें विकास करना है। तो ग्रामीण विकास ये हमारा चैप्टर का नेम है, रूरल एरियाज को डेवलप करने का। अब है कि भाई दिस प्रॉब्लम्स वाई रूरल एरियाज आर मोर डेवलप्ड, क्यों होते हैं मोर, या फिर हम ये कहेंगे व्हाई वी स्टडी अबाउट रूरल डेवलपमेंट, कि हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी क्यों करते हैं, इन एरियाज को डेवलप करने के पीछे क्या पर्पस होता है। देखो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, हम बात करें अपनी कंट्री की, मच ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस लिव इन विलेजेस। कहाँ रहती है, वो गांव में रहती है, और वहां पर उनके पास क्या नहीं है, बेसिक फैसिलिटी, किसी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या नहीं है, सोर्सेज नहीं होते। तो सबसे पहले क्या करना है, रूरल एरियाज को ही डेवलप करना है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास जो इनकम का सोर्स है वो है केवल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही उनके पास सोर्स है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो एम्प्लॉयमेंट कैसी है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सीजन के अकॉर्डिंग क्या मिलती है उन लोगों को, रोजगार मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। बट बाकी के टाइम जैसे कि सोइंग का काम हुआ, कल्टीवेशन का काम होता है, हार्वेस्टिंग का काम होता है, उस टाइम लोगों के पास बहुत ज्यादा वर्क होता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम वो कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, या हम ये कहें कि इवन उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए उनके पास क्या नहीं है, प्रॉपर सोर्सेज नहीं है कि वो उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कैसे कर सकें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रूरल एरियाज को डेवलप करने के बारे में सोचना है। दूसरा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स का शुरू से ही हमारी जीडीपी के अंदर क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। अब कम ज्यादा हम नहीं पता, लेकिन शुरू में तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ही किसका होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर्स का। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंडस्ट्रीज ओपन हुई, टर्सरी सेक्टर्स हमारा ओपन हुआ, टर्सरी सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर इवन जब हमारे 1991 में जो रिफॉर्म हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो वहां तो सबसे ज्यादा उसकी जो डीमेरिट्स है वो यही रही थी कि नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। उसने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कंप्लीटली क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और जिससे धीरे धीरे क्या होने लग गए कि लोग सीधा एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कहाँ गए, टर्सरी सेक्टर्स के ऊपर आ गए। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के साथ अंगेज तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सभी एग्रीकल्चर के साथ अंगेज है, बट उनके पास क्या नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम से कम है। इट मींस पर कैपिटा इनकम किससे एग्रीकल्चर सेक्टर से कैसी है, बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, बट वो एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो उस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर उन लोगों का डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम इनके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। देखो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट क्या है, रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, एंड कॉम्प्रिहेंसिव संपूर्ण, कंप्लीट सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, सोशल सामाजिक आर्थिक प्रोसेस है, इसको प्रक्रिया को लेकर चल रहा है, अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। क्या है हमारा, क्योंकि रूरल लाइफ के सभी एस्पेक्ट को क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है, सभी तरीकों को इंप्रूव करना है, कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से उन लोगों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ऑल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के क्या करना है, उनको इंप्रूव करना है, जिससे क्या हो, रूरल डेवलपमेंट हो। देखो ये कहते हैं इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कैसा है, एक मेजर सोर्स है लाइवलीहुड, मतलब आजीविका कमाने का सबसे बेटर तरीका कहे, या होंगे कि सबसे अच्छा जो मेजर महान जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं, एग्रीकल्चर को।
इन रूरल सेक्टर्स, ये कहता है 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट, मतलब जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की उसका 2/3 पार्ट किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। इट मींस बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इन रूरल एरियाज में ही है। हाउएवर जबकि द टर्म्स रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ध्यान रखना रूरल डेवलपमेंट में केवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ही इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को ही आप क्या करो, इनको एग्रीकल्चर सेक्टर्स को क्या करो, आप डेवलप करो। रूरल एरियाज में और भी बहुत सारे ऐसे क्या है वर्क है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो क्या कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट इट इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट, कहते हैं कि सभी तरीके, वो सभी तरीके विच इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उन सभी तरीकों को क्या किया जाता है, यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे रूरल एरिया का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में तो क्या हो गया, क्रॉप फार्मिंग, क्या हो गया, क्रॉप फार्मिंग। रूरल एरियाज में और भी अदर एक्टिविटीज हैं लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इस टाइप की इंडस्ट्रीज ओपन कीजिए जिससे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में क्या ना हो, माइग्रेट ना हो, ना तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ना ही रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। उनको क्या प्रोवाइड करवाए, टाइम टू टाइम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए लोगों को, इवन उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टाइप्स के क्या प्रोवाइड करवाए, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए, ठीक है। नेक्स्ट इज रूरल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। रूरल अकाउंट मतलब रूरल एरियाज में कितना, 3/4 इसका टोटल पॉपुलेशन का 3/4 हिस्सा कहाँ है, रूरल एरियाज में। इट मींस 1/4 हिस्सा कहाँ है, अर्बन एरिया में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही कहाँ है इंडिया की, इन रूरल एरिया। देखो ये 2/3 था, ये तो क्या था कि टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बट यहाँ क्या कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन का ही 3/4 जो पार्ट है वो कहाँ है, इन रूरल एरिया। हाउएवर दे हैव ऑलवेज लैग्ड, मतलब कि पिछड़े हुए, मच बिहाइंड, बहुत पीछे द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। मतलब जितना कंट्री में क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्रेस हो रही है, जितनी प्रोग्रेस हो रही है उससे रूरल एरियाज के लोग बहुत ज्यादा क्या है, पिछड़े हुए हैं। उनके पास उन सभी फैसिलिटीज, क्या हम ये उन सभी जितनी भी हमारी क्या है सर्विसेज की फैसिलिटी उनके पास नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया को टॉप 10 इंडस्ट्री के इंडस्ट्रीज में जाना जाता है, लेकिन वहीं रूरल एरिया, हम ये कहें कि हमारी कंट्री में बहुत सारे कैसे रिचेस्ट जो पर्संस हैं कि इतना पैसा है कंट्री में बहुत, एक साइड तो हमारा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी साइड देखें तो हमारी कंट्री के अंदर अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी या हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन लेवल है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा भी बात है जब हम कैसे बहुत ज्यादा डेवलप भी हैं। कहते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड, इस अनडिजायरेबल ट्रेंड को क्या करने के लिए, ओवरकम मतलब सुधारने के लिए स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट क्या किए जाए, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ प्रोग्राम्स बनाए, बिगिन टू डिजाइन, शुरू करने चाहिए, डिजाइन करने चाहिए सिंस द 70s किए जा रहे हैं, इन एडिशन टू प्रोविजंस ऑफ 5-year प्लान्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के 5-year प्लान्स के अंदर मेंशन्स होते हैं कि हमें क्या करना है, रूरल एरियाज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है। तो ये था हमारा रूरल डेवलपमेंट, क्या कराया मैंने ये अभी, रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस रूरल डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें डेवलपमेंट करना है किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का, वहां के जो लोग हैं उनको सुधारना है। क्योंकि एक देखो आपने क्या किया कि वहां आसपास में प्रॉपर उन्हें रोड फैसिलिटी दे दी, वहां बैंकिंग फैसिलिटी आपने दी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज आपने दी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपने दी है, बट इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड करवाई है, बट उन लोगों को उसको यूज करने का तरीका ही नहीं पता, तो वो उसको क्या नहीं कर सकते, बेटर यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो सुधार करना होगा वो किस में करना होगा, वहां
वहाँ के ह्यूमन बींग्स, वहाँ के जो पर्सन्स हैं उनमें वो सुधार लाना होगा। वो सुधार आएगा कैसे? सबसे पहले वहाँ जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी को क्या करना है, हमें बिल्कुल रिमूव करना है। लिटरेसी या फिर हम कहें कि एजुकेशन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है। तो वो होगा कैसे? कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर अटेंशंस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। सबसे ज्यादा जो अटेंशन देने की जरूरत है वो किसके ऊपर है? एजुकेशन के ऊपर देने की जरूरत है और हेल्थ। उन लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। जी गवर्नमेंट ये कहे कि सभी लोगों को एजुकेटेड होना जरूरी है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज दे, उनके लिए हॉस्पिटल्स ओपन करवाए जहां पर लोग क्या कर सके, अपना चेकअप करा सके, हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे। इट मींस वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कमी एक्टिविटीज में। जितना पार्टिसिपेट करेंगे अर्न मोर इनकम इज मोर डेवलपमेंट। जितनी वो इनकम अर्न करेंगे उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, उतना ही क्या होगा उनका डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रूरल एरिया का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। उनको ये बताना है कि हाउ टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इंश्योरेंस, फैसिलिटी, कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हो। पर उनको यूज करने के बताने के लिए क्या जरूरी है? पहले उनके माइंड को डेवलप करना होगा। जो उनकी जो ट्रेडिशनल जो वे उन्होंने अपने, उनको क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब क्या किया, देखो हमने रूरल एरियाज के पर्सन्स को डेवलप कर दिया, वो एजुकेशन हमने उन्हें प्रोवाइड करवा दी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करवाई है, लेकिन विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वो कुछ नहीं कर सकते। हमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी सुधारना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का ढांचा है, जो उसके आसपास है, इट इन्वॉल्व इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड मार्केटिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम किसमें, इन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करने लगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज है वो प्रॉपर उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। इरिगेशन फैसिलिटीज, क्योंकि आज भी हमारी कंट्री की एक ड्रॉबैक्स बनी हुई है कि नॉट प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, कि इरिगेशन फैसिलिटीज क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है। फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मर्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। वो अभी भी ये सोचते हैं गुड रेनफॉल तो गुड हार्वेस्टिंग, बैड रेनफॉल तो बैड हार्वेस्टिंग। वो अभी भी इसी चीज पर डिपेंड है। तो उन्हें क्या कराना होगा, हमें उनके लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी होंगी, जिससे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो सके, एग्रीकल्चर प्रॉपर कर सके, वो इनकम जनरेट कर सके। एंड मार्केटिंग जो सबसे बड़ा कारण है रूरल एरियाज का पिछड़ने का, क्योंकि वो आज भी अपनी क्रॉप को किसको सेल कर देते हैं, लैंडलॉर्ड्स को, मनी लैंडर्स को, या फिर जो विलेज ट्रेडर्स होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं उन लोगों को अपनी क्रॉप को सेल करने के लिए, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होती, प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं होती। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव करना होगा। ठीक है। थर्ड इज लैंड रिफॉर्म। क्या है? लैंड रिफॉर्म। जो ये लैंड रिफॉर्म है कब से, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इट मींस ब्रिटिश राज से चलता आ रहा है कि ये लैंड रिफॉर्म है जो आज तक भी बिल्कुल सुधरा नहीं है। हम कहेंगे पूरी तरह इसको आज भी नहीं सुधारा गया है। इन्वॉल्व क्या है, देखो इसके अंदर लैंड रिफॉर्म में एलिमिनेशंस ऑफ एक्सप्लोरेशंस इन लैंड रिलेशन। जो लैंड एग्रीगेट रिलेशंस है, एग्रीगेट रिलेशंस होते हैं किसमें, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। जो उस सॉइल का, उस जमीन का जो मालिक है और जो टिलर जो वहां पर वो काम कर रहा है, उसके बीच के जो रिलेशंस हैं उसमें एक्सप्लोरेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑनर टिलर का कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, एक्सप्लोरेशंस करता है। उस एक्सप्लोरेशंस को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि ब्रिटिशर चलाकर गए थे जमींदारी सिस्टम, जिसको क्या कर दिया, हमने हटा भी दिया, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज के अंदर ये एक्सप्लोरेशंस हमारा रिमेन है। तो इसको क्या करना होगा, हमें एलिमिनेट करना होगा। तो लैंड रिफॉर्म होगा। दूसरा, प्रोवाइडिंग लैंड टू टिलर्स। जो टिलर्स हैं जिनके पास क्या नहीं है, लैंड नहीं है, उनको लैंड फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवानी होगी। ये होगा किसके थ्रू, एक तो कंसोलिडेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग होता है और एक होता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग के थ्रू और कंसोलिडेशंस ऑफ
लैंड होल्डिंग, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग सिस्टम इनका सुधारना है, एमएसपी पॉलिसी इनको क्या करवानी है, प्रोवाइड करवानी है। तभी क्या होगा कि वहां के जो रूरल एरियाज के फार्मर्स हैं, रूरल एरियाज के जो पर्संस हैं, उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है। फोर्थ इज एलिवेशंस ऑफ पॉवर्टी। क्या करना है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हटाना है। कुछ स्टेप्स लेने होंगे, टेकिंग स्टेप्स टू इंप्रूव लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शंस। जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, रूरल एरियाज के, उन सेक्शंस का जो लिविंग कंडीशंस है उसको इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। गवर्नमेंट को न्यू प्रोग्राम्स है वो क्या करने होंगे, लॉन्च करने होंगे, जैसे स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा स्कीम्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जिससे लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और क्या हो जाए, जो पॉवर्टी है वो रिमूव हो जाए। ये प्रोग्राम्स हमें करने होंगे। एंड फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटीज। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जितने भी क्या है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है जिससे प्रोडक्शन हो सकता है, ईच लोकेलिटीज मतलब हर लोकेलिटीज में क्या करना है, उसको डेवलप करना है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, अगर जैसे कि हमारे पास क्या है, वहां पर क्या किया जाता है, जूट और कॉटन की क्या की जाती है, वहां पर जूट और कॉटन की क्या की फार्मिंग की जाती है, तो साथ साथ ऐसी इंडस्ट्रीज ओपन करनी है जिससे वहीं पर क्या हो सके, उसका एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा सके। ठीक है,